नमस्कार दोस्तों, आदर्श विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल विकास सीटेट सितंबर 2026 सीडीपी के लिए। दोस्तों, ये नोट्स सचिन सर का है और इसी से हम आज पढ़ेंगे बाल विकास। पहला टॉपिक है वृद्धि तथा विकास। बच्चों के अंदर वृद्धि और विकास कैसे होता है। सबसे पहला टॉपिक है वृद्धि। हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों की गति, स्पीड और मात्रा, क्वांटिटी अलग अलग होती है। इन परिवर्तनों को हम दो भागों में समझते हैं। पहला होता है वृद्धि, दूसरा होता है विकास यानी कि डेवलपमेंट। वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी कि डेवलपमेंट। सबसे पहला टॉपिक है वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक अंगों, बॉडी पार्ट्स और कोशिका यानी सेल्स में आकार, लंबाई, चौड़ाई, भार, वेट में होने वाले परिवर्तन। जब किसी बच्चे के आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में परिवर्तन होते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की विशेषता को पढ़ेंगे। वृद्धि को क्या किया जाता है तो मापा जा सकता है। अगर किसी बच्चा का वज़न बढ़ा है या हाइट बढ़ रहा है उसे हम माप सकते हैं। किसी बच्चा का मान लीजिए 2 फीट का है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना फीट है। वज़न भी उसे माप सकते हैं। जैसे लंबाई को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। वज़न को भी माप सकते हैं। सिर की परिधि आदि को हम माप सकते हैं। वृद्धि की विशेषता क्या होती है? वृद्धि को मापा जा सकता है। दूसरा विशेषता है वृद्धि की केवल शारीरिक होता है। इसमें सिर्फ शरीर के आकार, अंगों का विस्तार होता है, मानसिक या सामाजिक गुण नहीं। वृद्धि में क्या नहीं होता है? मानसिक एवं सामाजिक गुण नहीं होता है। तीसरा विशेषता है वृद्धि का परिणात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है तो परिणात्मक होता है। इसे अंकों या मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है। इसे अंकों या मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चा का हाइट 2 फीट है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। या वजन को भी हम क्या सकते हैं, नाप सकते हैं। कोई बच्चा 10 केजी का है, 20 केजी का है, इसलिए हम इसे माप सकते हैं। चौथा है वृद्धि जो है कुछ सीमित अवधि तक ही होता है। यह निश्चित आयु तक चलती है। जैसे लगभग 18 से 20 वर्ष तक की उम्र तक ही वृद्धि होती है। जब विकास की बात करें तो विकास माँ की गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती है। वृद्धि कब तक होती है? 18 से 20 वर्ष तक ही होती है। अगर कोई बच्चा 1 साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो यह ग्रोथ कहलाती है, क्योंकि तोला और मापा जा सकता है। अगला टॉपिक है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट। विकास केवल बाहरी बदलाव जैसे ऊंचाई, वजन ही नहीं बल्कि यह शरीर के भीतर के बदलाव जैसे सोच, भावनाएं, व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास हमेशा 2 तरफ के परिवर्तन होते हैं। विकास में कैसा परिवर्तन होता है? हमेशा तो 2 तरफ के परिवर्तन होते हैं। पहला होता है मात्रात्मक परिवर्तन। ये बदलाव संख्यात्मक या माप में दिखाई देते हैं। पहला क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन। ये संख्या या माप में दिखाई देते हैं। उदाहरण, ऊंचाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार का बढ़ना, ये क्या है? मात्रात्मक है। अगर किसी बच्चा का वजन बढ़ रहा है तो उसे हम माप सकते हैं। शरीर का अंगों का आकार बढ़ रहा है या हाइट बढ़ रहा है या ऊंचाई बढ़ रहा है,
उसे इसलिए हम इसे मात्रात्मक कहते हैं विकास को। विकास क्या होता है फिर गुणात्मक होती है। मात्रात्मक के साथ विकास गुणात्मक होती है, जबकि वृद्धि सिर्फ गुणात्मक होती है, नहीं सिर्फ मात्रात्मक होती है। वृद्धि की बात करें दोस्तों तो सिर्फ मात्रात्मक होती है, वृद्धि को सिर्फ मापा जाता है। ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होती है। इन्हें मापा नहीं जा सकता, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोचने समझने की क्षमता में सुधार। अगर कोई इसी बच्चे की मानसिक या सामाजिक या फिजिकल तौर पर वे विकसित हुए तो उसे हम सिर्फ गुणात्मक यानी अनुभव कर सकते हैं। किसी बच्चे का मानसिक वृद्धि हुआ हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते, उसे सिर्फ अनुभव से पता कर सकते हैं। दूसरा भावनात्मक विकास होता है। दूसरा व्यक्ति की परिपक्वता होने और दूसरे के संबंध बनाने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल है, बच्चा 4 साल की उम्र में 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो हो गया। यह मापने की योग्य है। यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि को भी मापा जा सकता नहीं, विकास को भी मापा जा सकता है। वहीं बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जानता था, लेकिन अब दोस्त और परिवार अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं है, बल्कि अनुभव करने योग्य है। विकास वह पैटर्न है जिससे बदलाव होता है या बदलाव। प्रगति होते हैं यानी आगे बढ़ने वाले। विकास क्या होता है, क्रमबद्ध होते हैं यानी एक निश्चित क्रम में होता है। विकास क्या होता है, अनुमानित होते हैं यानी जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया जो है दोस्तों, यह गर्भाधारण से शुरू होती है, पूरे जीवन तक चलती है। इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल हैं। विकास में होने वाले बदलाव के प्रकार। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। आपसे पूछेगा एग्जाम में विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखना है विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास क्या होता है, बहुदिशीय होता है, चारों दिशाओं में विकास होते हैं, जिसमें कई प्रकार के बदलाव शामिल होते हैं। यह सभी आपस में जुड़े होते हैं, मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति करते हैं। विकास का बदलाव ये शरीर से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन में परिवर्तन, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों का विकास। कारण मुख्य रूप से वंशानुगत गुण और शारीरिक परिपक्वता। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव चेंज, यह सोचने समझने, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता से संबंधित है, शामिल होते हैं। ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन, स्मृति, मेमोरी, सीखना, लर्निंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नए अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता। उदाहरण, बच्चों को बोलना सिखाना, किशोर जटिल गणित हल कर सीखता है। तीसरा है सामाजिक भावनात्मक बदलाव। यह हमारे दूसरों के साथ संबंध और भावनाओं से जुड़े होते हैं। बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है, किशोर खेल हारने पर उदास होते हैं।
दोस्तों अगला टॉपिक में हम सभी पढ़ेंगे जीवन काल आधारित विकास की विशेषताएं।